इस बार मेरी प्रार्थना सुन लेना भगवान। बोल बालक, क्या इच्छा है तेरी? मैंने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरा है, अच्छे क्लासेस दिला दो ना। मिल जाएगा, स्टडी नोट्स भी, वो भी मिल जाएंगे। अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। ये प्रार्थना भी सुन ली। बाबा, हाँ बालक। ये सब एक ही जगह दिला दो ना। तथास्तु, ये भी हो जाएगा। अब तो प्रसन्न है ना? एक आखिरी प्रार्थना, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये सब किफायती दाम में दिला दो ना। ठीक है, बोल बम। हो गया प्राइस कम। अब आकाशवाणी सुन। हे बालक, महाशिवरात्रि के मौके पर सुपर कोचिंग सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए लाया है बोल बम प्राइस कम सेल, जहां पर सभी सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ। ओके, हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सभी एस्पिरेंट? तो बच्चों, आज का सेशन आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम कुछ प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। जून 24 का जो एग्जामिनेशन है आपका CSR नेट का, उसको आप बहुत ही कम टाइम बाकी है। जैसा देखा जाए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून के एंडिंग में या फिर मिड के अंदर 15 जून, 16 जून या फिर 26 जून के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है, राइट है ना? क्योंकि और उसकी नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो अभी आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे आप अचीव कर सकते हो 130 प्लस मार्क्स? तो आज का सेशन उसी लिए है। क्या क्या रेक्टिफाई करना है, जो जो मिस्टेक्स हम करते जा रहे हैं उसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो आज का सेशन इसीलिए मैं लेकर आया हूं। तो ये सिंपल सा एक थॉट है, एक गोल विदाउट ए प्लानिंग इज जस्ट विश, है ना? तो जब तक आप उसके लिए प्लानिंग नहीं करोगे, गोल के लिए कि मुझे 130 प्लस मार्क्स चाहिए, तो प्लानिंग के बिना तो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो कोई भी गोल आप देख रहे हो तो उसके लिए प्लानिंग जरूर करना है, नहीं तो वो विश ही रह जाती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं CSR नेट जो आपका जून होने वाला है आपका, उसके 100 स्ट्रेटजी। आप देखा जाए तो 100 डेज बाकी है। 3 मंथ और प्लस 10 डेज अगर हम करेंगे तो टोटल 100 डेज स्ट्रेटजी हो जाएगी। तो उसके अंदर हाउ टू अचीव 130 प्लस मार्क्स, ये एक्चुअल हमारा टारगेट है। क्या क्या टॉपिक आपको चूज करने हैं, रिवाइज कैसे करना है, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला पॉइंट आ जाता है बच्चों, सबसे पहले जब भी अभी मैं देखा जा रहा हूं कि अभी आपके पास 100 डेज है, और 100 डेज में आपको फिजिकल भी करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करनी है, जनरल एप्टीट्यूड भी करना है। कुछ लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया होगा और 30% तक तो आप लोग पहुंच ही गए होगे। कोई 25 तक पहुंचा होगा, कोई 30 तक पहुंचा होगा, 40 तक पहुंचा होगा। हर किसी का एक अलग क्राइटेरिया रहता है। हर कोई पहले स्टार्ट करता है तो ज्यादा हो जाता है ना? कोई रिपीटर्स होगा। सभी की बात यहाँ पे की जाएगी। सबसे पहले आपको देखना है सिलेबस को, है ना? देखो, अगर आपको 130 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपको सिलेबस में से टॉपिक को कैसे चूज करना है वो आना चाहिए, राइट? तो सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और फिजिकल है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री है, राइट? फिजिकल केमिस्ट्री है। अगर हम बात करते हैं सिलेबस के अंदर से, यहां पे 3 पार्ट होते हैं आपके, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अगर हम बात करते हैं पार्ट ए का तो छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड है। तो पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 13 क्वेश्चंस आपके बनते हैं पार्ट बी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 13 क्वेश्चंस बनते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में 14 क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल आपके जो आते हैं 40 क्वेश्चंस आपको पार्ट बी में पूछे जाते हैं। ठीक है, पार्ट सी के अंदर बच्चों अगर हम बात करते हैं पार्ट सी की, तो यहां पे 20 क्वेश्चंस आपको इनऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के अंदर और 20 क्वेश्चंस फिजिकल के अंदर। तो टोटल 60 क्वेश्चंस आपके होते हैं। और इसमें से आपको मैक्सिमम जो अटेम्प्ट करने हैं, यहां से मैक्सिमम आप 35 अटेम्प्ट कर सकते हो और यहां से मैक्सिमम आप 25 अटेम्प्ट कर सकते हो। 25 अटेम्प्ट।
और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। अगर 35 इंटू अगर आप 2 करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 70 मार्क्स का आपको पार्ट बी है, ठीक है। और यहाँ पे 25 इंटू अगर आप 2 कर रहे हो, 4 कर रहे हो आप, 4 का मार्क का होता है, तो ये 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। तो यानी जो सब्जेक्ट आपको पूछा जाता है, सब्जेक्ट विदाउट जनरल एप्टीट्यूड, है ना, जनरल एप्टीट्यूड को छोड़ के आपको जो सब्जेक्ट पूछा जाता है 170 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री होता है, केमिकल साइंस होता है, ठीक है। और इसमें से भी हमने डिवाइड कर दिया भाई, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल है। अब बहुत सारे बच्चे 2 सब्जेक्ट करते हैं, चलो वो भी क्वालिफाइड कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तीनों सब्जेक्ट करने पे ज्यादा बेनिफिट होता है एज कंपेयर टू दी 2 सब्जेक्ट करें, ठीक है। तो अगर कर रहे हैं तो 100% करना पड़ेगा। अगर 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो आपको पूरा डेडिकेशन करना है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है दोनों सब्जेक्ट में का। फिर ध्यान में रखिए, है ना, अगर कर रहे हो आप, होता है भाई किसी को फिजिकल में बहुत डाउट आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक में आ जाते हैं बहुत सारे, तो 2 सब्जेक्ट 101% करें और बाकी थोड़े बहुत चैप्टर आप ऑर्गेनिक के कर ले, ऐसा भी हो सकता है, बट वो करना जरूरी है। बट 170 मार्क्स है और इन 170 मार्क्स आपको सब्जेक्ट के हैं, और इसमें से आपको क्या करना है, 130 प्लस मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब ये तो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस की बात हो रही है ना भाई, अटेम्प्टेड। आपके पास चॉइस तो बहुत सारी है, 360 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, 360 मार्क्स का, और उसमें से आपको 130 प्लस लेना है। 360 में से अगर हम बात करते हैं, टोटल पेपर होता है ना, 60 क्वेश्चंस पार्ट सी में, 40 क्वेश्चंस पार्ट बी में, ठीक है। और उसके अंदर पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चंस आपके होते हैं, और हम उसके मार्क्स करेंगे तो कितने ज्यादा आपको प्रायोरिटी होगी, 360 मार्क्स का टोटल पेपर आ जाएगा। अटेम्प्टेड वाला जो होता है वो 200 का होता है, मैक्सिमम जो अटेम्प्ट आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, 200। और उसमें से भी आपको 130 प्लस लेने हैं, तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो पहले तो आपका सिलेबस है। अब मान के चलो कि 2 सब्जेक्ट के ऊपर आपको, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सभी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा कोई बंदा नहीं है जो करता नहीं होगा, है ना। इनऑर्गेनिक के साथ कोई फिजिकल कॉम्बिनेशन में रखता है और ऑर्गेनिक को साइड में रखता है, कोई इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक को कॉम्बिनेशन में रखता है, फिजिकल को साइड में रखता है, ऐसा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं, इससे आप क्वालिफाइड आराम से हो सकते हो। बट आप क्या करना, अगर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आपने चूज किया है तो दोनों को 100% प्रायोरिटी देके कम से कम 30% प्रायोरिटी आपको फिजिकल केमिस्ट्री को देना है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल अगर कॉम्बिनेशन में आप चल रहा है तो ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो ये तो पहले आप सिलेबस की बात हुई है, आपकी सिलेबस की बात हुई है। अब हमें 130 प्लस मार्क्स लेने हैं, 130 प्लस मार्क्स लेने हैं, तो प्रॉपर रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। बट किस टाइप की स्ट्रेटेजी? सबसे पहले है आपकी मेक नोट्स। मेक नोट्स बच्चों, नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, शॉर्ट नोट्स मेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट नोट्स मेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बुक्स ही प्रेफर करते हैं या नोट्स में से ही पढ़ते हैं। बट मैं कहता हूं कि सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं, पहली प्रायोरिटी। अगर आपको 130 मार्क्स प्लस मार्क्स चाहिए तो सेल्फ नोट्स आपको करने पड़ेंगे। अब सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं? हाँ चलो, एक बार आपने बुक्स में से पढ़ा है, लेक्चर देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, तो 1 से 2 बार पढ़े बाद या 2 से 3 बार पढ़े बाद उसमें से जो चीज आपको अंडरस्टैंड हो रही है उसको आपको नोट्स में उतारना है, और ये नोट्स आपके रिवीजन के टाइम बहुत काम में आने वाली है। तो आपने क्या किया है, कोई बुक्स पढ़ रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, है ना, मान के चलो कोई लेक्चर, किसी टीचर का लेक्चर देख रहे हो और कोई बुक्स पढ़ रहे हो, तो 1 से 2 बार 3 बार बुक्स तो आप पढ़ते हो। अब पहली बार बुक्स पढ़ना या लेक्चर देखते थे आपको नोट्स नहीं बनाना है, वो गलती हो जाती है ना। आपको कम से कम 2 से 3 बार उस चीज को पढ़ना है और उसमें से नोट्स बनानी है आपने, शॉर्ट नोट्स बनानी। शॉर्ट नोट्स ऐसे ही नहीं बनाना है, फुल नोट्स तो आप कैसे भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल नोट्स में तो आप पूरे पॉइंट ऐड कर सकते हो। बट शॉर्ट नोट्स जब भी बना रहे हो तो कम से कम लेक्चर्स और बुक्स को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, और उसमें से जो आपको समझ में आ रहा है उसको आपको उतारना है, यहाँ पे उसको उतारना है। शॉर्ट नोट्स अब शॉर्ट नोट्स आपने बना लिया फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना, क्योंकि जो 20 पेजेस के अंदर आपका टॉपिक आता है वो आप 3 to 4 पेजेस के अंदर कंपाइल कर सकते हो शॉर्ट नोट्स बना के।
शॉर्ट नोट्स बना के, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है बच्चों यहां पे रिवीजन। अगर आपकी शॉर्ट नोट्स अच्छी होगी, अगर आपकी शॉर्ट नोट्स अच्छी होगी तो आप प्रॉपर रिवीजन भी तो कर पाओगे। क्या होगा, प्रॉपर रिवीजन कर पाओगे। हाँ, मैं रिवीजन कर जब भी कर पाएंगे जब आपके पास सही से नोट्स आ जाए। नहीं तो ये आप वापस से इतनी बड़ी नोट्स, इतनी बड़ी बुक्स आप उठाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा रिवीजन करने में। जितना आपको पढ़ने में टाइम लगा उतना ही रिवीजन को समझ के चलो कि 1/3 टाइम लगना चाहिए आपका। अगर पढ़ते टाइम आपका लग रहा है कि भाई इस टॉपिक को 1 हफ्ता लग गया है, तो आपका रिवीजन करने में 1 दिन होना चाहिए। फिर 1 हफ्ते को 1 दिन में कन्वर्ट करना है। और जो कब करोगे, जब आप सही से नोट्स मेक करोगे। सही से नोट्स कब मेक करोगे, जब आप प्रॉपर लेक्चर्स देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो और उसको 2 से 3 बार पढ़ोगे, जब भी नोट्स मेक करोगे। उसके बाद रिवीजन आपको करना है, तो ये रिवीजन कम टाइम के अंदर हो जाएगा। रिवीजन के बाद थर्ड प्रायोरिटी है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितना ज्यादा प्रैक्टिस। अब क्या करो, यहां पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। जैसे कि अभी आपके पास 3 मंथ प्लस है, 100 डेज है आपके पास, तो आपको टॉपिक वाइज करने हैं। 1 महीना पहले तक, यानी मान के चलो मार्च है आपके पास, अप्रैल है, मई के 10 मई से आपको फुल लेंथ स्टार्ट करना है। बट 10 मई तक आपको बच्चों टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे कि कोऑर्डिनेशन के 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, टॉपिक वाइज कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको करने प्रैक्टिस। सेकंड है, जब आपके 10 मई हो जाए, 10 मई तक आप पहुंच जाओ, फिर आपको फुल लेंथ स्टार्ट कर देना है। फिर आपको टॉपिक वाइज की तरफ नहीं चलना है, फुल लेंथ टेस्ट आपको देना शुरू कर देना है। क्योंकि क्या होता है कि लास्ट तक अगर आप टॉपिक वाइज करोगे तो आपकी मेंटेलिटी टॉपिक वाइज पे बैठ के रहेंगे। क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन में तो सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑर्गेनिक भी पूछे जा रहा है, इनऑर्गेनिक भी पूछे जा रहा है, फिजिकल भी पूछे जा रहा है। तो हमारा मेंटेलिटी क्या, हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है कि एक टॉपिक वाइज पढ़े। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में टॉपिक तो नहीं होगा, कभी एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आएगा तो दूसरा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का भी आ सकता है, फिजिकल का भी आ सकता है, या फिर एक क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन का आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन ऑर्गेनोमेट्रिक से पूछ लेगा। तो हमारा दिमाग क्या होता है कि टॉपिक वाइज पे चलता है, स्टार्टिंग में चलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम उसको सिक्वेंशियली फॉलो कर रहे हैं। बट लास्ट के जो 40 दिन होते हैं, लास्ट के एग्जाम के 40 दिन जो होते हैं, उसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। और कितने मॉक टेस्ट देना है आपके दिमाग में आ रहा होगा, कम से कम 10 मॉक टेस्ट। कितने बच्चों, 10 मॉक टेस्ट आपको देना है। मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं कम टाइम लूंगा आपका, आज बहुत कम टाइम लेने वाला हूं, ठीक है। बट मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि सबसे पहले मेक नोट्स शुरू कर दो अभी से आप। और मेक नोट्स कैसे करोगे, लेक्चर को 2 से 3 बार देखो, या बुक्स को 2 से 3 बार पढ़ो, और उसमें से शॉर्ट करो, ठीक है। कि जब फाइनल एग्जाम आपके पास नियर आए तो आप उसको प्रॉपर रिवीजन कर पाए, कम टाइम में रिवीजन कर पाए। रिवीजन ही तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिवीजन अच्छा होगा तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, ठीक है। लास्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो 10 मॉक टेस्ट आप देंगे बच्चों, उसको आपके नियर जो भी लाइब्रेरी है, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो लाइब्रेरी होती है। बट ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपके घर के नियर जहां पे भी लाइब्रेरी है, आप टाइम फिक्स कर दो, या 2 PM से 5 PM मुझे मॉक टेस्ट देना है, ये फिक्स कर दो। मैं मिनिमम 10 मॉक टेस्ट बोला, उससे ज्यादा कितने भी दे सकते तो दो आप, बट मिनिमम 10 मॉक टेस्ट आपको देने। 3 आवर्स आपको सेट करके रखने हैं, चाहे वो मॉर्निंग के हो, चाहे इवनिंग के हो, चाहे वो आफ्टरनून के हो। तो 10 जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करे, है ना, या घर की नियर जो भी लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं, वहां पे जाके आप बैठो, अपना टाइमर लगाओ, ठीक है, और फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। घर पे नहीं देना है, अकेले में मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि वो फील नहीं आएगा आपको। हमें ऐसे फील करना है कि हम फाइनल एग्जामिनेशन में बैठे हैं, जब भी वो फेयर अंदर से जो डर है वो निकलेगा बाहर। डर निकालना है हमको, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे एस्पिरेंट सारी चीजें करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, बट फाइनल एग्जामिनेशन में कैसे बैठना है, कैसे थिंक करना है, वो गड़बड़ कर जाते हैं।
तो ये ध्यान में रखिए कि मॉक टेस्ट आपको नियर घर के जो नियर है उस लाइब्रेरी में जाके देना है। इन्वायरमेंट उस टाइप का होना चाहिए लाइब्रेरी का, ठीक है, जहां पे सब लोग पढ़ाई कर रहे हो। तो कम से कम मिनिमम 10 मॉक टेस्ट जरूर दे भाई, 10 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा टाइम मैनेजमेंट। पहला फायदा है टाइम मैनेजमेंट आपका होगा। सेकंड फायदा है डर आपका निकलेगा। आपके अंदर जो डर है किसको लेकर? एग्जाम को लेकर। वही तो सबसे बड़ा खतरा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, बट फाइनल एग्जाम में जागते से ही हमारा दिमाग क्या हो जाता है? अरे प्रेशराइज हो जाता है। उस प्रेशर को कम करने के लिए हमें इसको करना है, लास्ट पॉइंट को करना है, ठीक है। और इस 4 पॉइंट को अगर आप करोगे तो ये आपके लिए गेम चेंजर हो जाएगा। अभी से इसको फॉलो करो, ये 4 पॉइंट को अभी से फॉलो करो। अच्छी नोट्स मेक करो, ज्यादा पढ़ो और उसको कम इसमें कंपाइल करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी बुक में लिखो। उसके बाद रिवीजन आप करें। जब भी कोई प्रैक्टिस कर रहे सेशन करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज करनी है, फुल लेंथ करनी है, एक बार रिवीजन जरूर करें। उसके बाद प्रैक्टिस करें टॉपिक वाइज, मे तक टॉपिक वाइज करें, उसके बाद फुल लेंथ करना शुरू कर दे, ठीक है। और ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करोगे, मैं गारंटी देता हूं बच्चों 130 प्लस आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना जरूरी है। टीचर चाहे कितना भी आपको बोल दे, बट आपको अपने आप पे बिलीव करना है। और मैं श्योर हूं बच्चों, आप करोगे 100%, 100% आप करोगे। बस आपके अंदर बिलीव रखिए, मैं 100% श्योर आपको, बस आपको इस चीज 4 पॉइंट को फॉलो करते रहना है, ठीक है। साथ साथ में एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, जो एस्पिरेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं, आज उनके लिए एक बहुत अच्छा सा एक ऑफर है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सुपर कोचिंग के अंदर जाना है। यहाँ पे सुपर कोचिंग में यहाँ पे अपने गोल को सर्च करना है, CSIR नेट, ठीक है, और सेट। ये कंबाइन बैच हम चला रहे हैं, CSR नेट और सेट, ठीक है। और जो एस्पिरेंट ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे साथ, ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, एक साथ उनको पूरा रिकॉर्डेड भी मिलेगा और वो लाइव के अंदर भी आ सकते हैं। साथ साथ में 400 प्लस टेस्ट उनको मिलेंगे, डाउट सेशंस आपको मिलेंगे, साथ साथ में डाउट सेशन मिलेंगे, लाइव इंटरेक्शन सेशन जो वीकली आपको होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जहां पे भी डाउट आते हैं आप फैकल्टी के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको मिलेगी। आपको क्या करना है, इसको एनरोल करने के लिए यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको कोर्स चूज करना है। यहाँ पे CSR है तो आप इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नदीम डाल देना है, ठीक है, NADEEM कर दोगे और अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपकी 25 फीस जो है वो कम हो जाएगी। और फिर उसमें भी कुछ इशू आता है तो आप मुझे कनेक्ट जरूर करें, जो भी इशू है हम इसको मिलजुल के रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, मिलजुल के रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप जरूर अगर डायरेक्शनल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको सेट का भी, नेट का भी, गेट का भी सब मिल जा रहा है आपको एक साथ यहाँ पे, ठीक है। तो जाइए जरूर इसका बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर कोई भी डाउट है तो इस टेलीग्राम पे आप मुझे पिन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पुट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।